ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन, इस बुक से हम सभी सुन रहे हैं। आज हम सभी सुनेंगे आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उत्तरा दीदी, चंडीगढ़ पंजाब, और आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी चंद्रा दीदी, लाजपत नगर, दिल्ली। आदरणीय उत्तरा दीदी ने कहा है, मम्मा ने सिखाया प्रभु प्यार में बना ब्रह्मा भोजन ही स्वीकार करना है। मम्मा ने सिखाया प्रभु प्यार में बना ब्रह्मा भोजन ही स्वीकार करना है। दीदी जी से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न, दीदी खान पान की शुद्धता के बारे में आपने कैसे समझा? दीदी जी का आंसर है, बाबा की मुरलियों से ही समझा। जब हम ज्ञान में चले थे, बहनों के संग से शुरू से ही प्याज लहसुन नहीं खाया। बटाला में मम्मा पहली बार आए थे, वही हमने ज्ञान लिया था। मम्मा ने हम सब कन्याओं से पूछा था कि बाहर का कुछ खाते हो? सबने बोला कि गोलगप्पा थोड़ा खाते हैं। मम्मा ने बोला, यह ब्राह्मण जीवन के लिए ठीक नहीं है। बाबा के घर का खाना है, शुद्ध हाथों का बना हुआ खाना है, बाजार के गोलगप्पे नहीं खाने हैं। फिर सबने संकल्प लिया कि अब के बाद नहीं खाएंगे। उस समय से ही धारणा बनी कि शुद्ध भोजन और सात्विक भोजन, प्रभु प्यार में पका हुआ भोजन, वही स्वीकार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी क्या बचे हुए भोजन का भी बाबा को भोग लगाते हैं? दीदी जी का उत्तर, किसी कारण से हम अगर ताज़ा नहीं बना सके तो मन में आता है कि हम सभी तो बचा हुआ खा लेंगे, पर भगवान को क्या खिलाएंगे? उनको पहले खिलाना है। फिर हम ऐसा करते हैं कि रोटी बनाओ और चीनी मलाई के साथ बाबा को भोग लगाओ जरूर, कुछ फल रख देंगे। इस प्रकार बाबा को भोग लगने के बाद हम सब खाएंगे मिलकर। इससे लगता है कि जो हमें खिला रहा है हमने भी उसको अर्पण किया, उसको अर्पण किए बिना नहीं खा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी दही का भोग नहीं लगाते हैं ना? दीदी जी का आंसर, प्योर दही रखा है, किसी ने टच नहीं किया तो भोग लगाते। अगर उसमें से किसी ने खा लिया तो नहीं लगाते हैं। बाजार के दही का भोग नहीं लगाना चाहिए। पंजाब जोन में विशेष धारणा है कि बाजार का पनीर, माखन या दही हम प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी क्या कुछ लोग मूली का इस्तेमाल करते हैं? दीदी जी का आंसर, कई बीमारी की वजह से खाते हैं। हमारे पास एक बहन है, उसे डॉक्टर ने बता रखा है तो दवा की तरह वह खाती है और कोई नहीं खाता है। लास्ट क्वेश्चन, दीदी कुछ भाई बहनें तीखा खाना खाते हैं, कहते हैं हमें कोई तकलीफ नहीं होती, न हम गुस्सा करते, ऐसा कैसे है? दीदी जी का आंसर, योगी का खाना कैसा है, हमें तो उस चीज़ को लेना है ना, आज नहीं तो कभी तो प्रभाव होगा। बाबा कहते, बच्चे अनासक्त वृत्ति से खाओ, बहुत बढ़िया चीज़ बन गई है तो बहुत अच्छे से खा लिया। सिंपल बनी तो नाक मुंह चढ़ाए ऐसा नहीं करे। जो बना है वो प्रभु प्रसाद जानकर हम खाए। ऐसी आदत न हो कि हम अमुक वस्तु के बिना नहीं रह सकते। बाबा ने यज्ञ में शुरू से लेकर बहुत बढ़िया सबकी पालना की, राजा इठाट की पालना की। एक समय वह भी था, यज्ञ में एकदम सिंपल बाजरे की रोटी छाछ के साथ सभी ने खाई। ये भी अनुभव सुने हैं ना, उन्होंने कैसे फॉलो किया बाबा को। जिनको संकल्प आया वे पीछे हट गए, जिनको संकल्प नहीं आया वे आगे बढ़ते गए। अभी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी चंद्रा दीदी जी ने कहा कि पवित्रता ब्रह्मा भोजन का पहला अति आवश्यक नियम है। पवित्रता ब्रह्मा भोजन का पहला अति आवश्यक नियम है। दीदी जी से प्रश्न पूछे हैं, दीदी बाबा के लिए भोग बनाते हैं, बाबा को भोग लगाते हैं और सबको बांटते हैं, तो उसके लिए बाबा का क्या डायरेक्शन है?
दीदी जी का आंसर, बाबा कहते थे कि कम से कम 75% बाबा की याद में भोग कोई बनाए तो उसको शिव बाबा स्वीकार करेगा। मम्मा को खास बाबा डायरेक्शन देता था। शुरू में मम्मा खुद अपने हाथों से ही भोग बनाती थी और शिव बाबा को स्वीकार कराती थी। बाबा कहता था कि पूरा ही याद में भोजन बने। भोजन बहुत शुद्धि से भंडारे को साफ करके बर्तनों को भी साफ करके पूरा बाबा की याद में बनाया जाता था। बहुत एकाग्रता से बड़े प्यार से बाबा को भोग लगाया जाता था। तब एक एक व्यक्ति को भोग दिया जाता था। बाबा क्लास में कई बार कह देते थे कि जो बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र जीवन जी रहा है, वो आकर के भोग बांटे। तो सबको आत्मिक दृष्टि देते हुए बाबा की याद में भोग दिया जाता था। बाबा अपने हाथ से एक एक बच्चे को बहुत प्यार से दृष्टि देकर अमृत पिलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी पवित्रता और ब्रह्मा भोजन का आपस में क्या संबंध है? दीदी जी का उत्तर, पवित्रता को धारण करने से मन के विचार भी पवित्र बन जाते हैं। पवित्र विचारों से और पवित्र भावनाओं से जब भोजन बनाया जाता है तो वह बहुत शक्तिशाली होता है, शुद्ध होता है। अगर यूं ही भोजन बनाते हैं और पवित्रता नहीं है तो मन के विचार शुद्ध नहीं रहते हैं, इसीलिए वह शक्ति नहीं रहती है, तो उसका महत्व भी नहीं होता है। पवित्रता ब्रह्मा भोजन का पहला नियम है जो बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी विवशता में तामसिक भोजन खाना पड़े तो क्या करें? दीदी जी का उत्तर, तामसिक भोजन खाने से हमेशा ही हानि होती है, चाहे वह लाचारी हो, चाहे बीमारी हो, कुछ भी हो। बचपन में मैं एक बार बहुत बीमार हो गई थी और मेरा टाइफाइड पैराटाइफाइड बन गया था। तब डॉक्टर ने सुझाव दिया कि इसको चिकन सूप पिलाओ तो ठीक हो सकती है, नहीं तो ये बचेगी नहीं। हमारी माताजी को बाबा पर बहुत निश्चय था। उन्होंने कहा अगर यह मर भी जाती है तो कोई हर्जा नहीं, दूसरा जन्म ले लेगी, लेकिन इसके जीवन को अपवित्र नहीं करने दूंगी। वह बाबा की याद में बैठी योग लगा रही थी। तभी उनको ऐसा लगा कि बहुत बड़ा सा दरवाज़ा खुला और ब्रह्मा बाबा उसमें से अंदर आए। आकर मेरे बिस्तर के पास खड़े हुए। उन्होंने थोड़ी बर्फी ली और मेरे मुंह में डाली। जब मेरी माताजी ने वह सीन देखा तो उनको तसल्ली हो गई कि अब यह बच जाएगी। उसने बहुत दृढ़ता से सबको यह कहा कि मैं अपनी बच्ची को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दूंगी। बाबा जब हमारे साथ है तो लाचारी कुछ भी नहीं है, बीमारी हो चाहे कुछ भी हो, हमें शुद्ध भोजन ही खाना है, अशुद्ध चीज़ें नहीं खानी है, इसी में हमारी सुरक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी कईयों की शिकायत रहती है कि योग में हमारा मन भटकता है, इसका कारण क्या है? दीदी जी का उत्तर, इसका एक कारण भोजन भी है। जब हम ब्रह्मा भोजन ना खाकर बाहर की कोई भी चीज़ खाते हैं, चाहे किसी भी कारण से खाते हैं, तो योग नहीं लगता है और मन भटकता है। अशुद्ध विचार भी मन में आते हैं, क्योंकि जिसके हाथ का बनाया हुआ भोजन है उसके प्रकम्पन तथा भावनाएं उस भोजन से जुड़े हुए होते हैं, जो खाने वाले के ऊपर असर करते हैं। ब्रह्मा भोजन खाने वाला व्यक्ति सदा खुश, स्वस्थ और एकाग्र रह सकता है। लास्ट क्वेश्चन, दीदी जैसे वैष्णव मुंह पर कपड़ा बांधकर भोजन बनाते हैं, बड़ी शुद्धि रखते हैं, उस भोग में और ब्रह्मा भोजन में क्या अंतर है? दीदी जी का उत्तर, भक्त चाहे वैष्णव भी है परंतु वे पवित्र रहे यह जरूरी नहीं होता। वे मुख पर कपड़ा बांध लेते हैं, मौन में भोजन बना लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि वे कोई ब्रह्मचारी होते हैं। वे परिवार वाले होते हैं। भोग पर उनके प्रकम्पनों का प्रभाव पड़ता है। वे कुछ समय मंत्र जाप कर लेंगे, नाम लेते रहेंगे, लेकिन सारा समय परमात्मा की याद में रहे ऐसा नहीं है। आजकल तो लोग स्वार्थवश अपना शेयर भी कुछ न कुछ निकालते हैं, तो उन भावनाओं का भी असर भोजन पर पड़ता है। ब्रह्मा भोजन जो सच्चे ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया भोजन है, यहाँ किसी को किसी प्रकार की स्वार्थ भावना नहीं है। यह भावनाएं बहुत शुद्ध है, क्योंकि यह भगवान स्वयं हमारे साथ है। हम उसको याद करते हैं, भोग लगाते हैं और हम उसकी उपस्थिति में बना रहे हैं। बाबा सब देख रहा है, बाबा स्वयं भोग स्वीकार
करता है, इसीलिए इसमें शक्ति ज़्यादा बढ़ती है। अच्छा, ओम शांति।